तो चलिए शुरू करते हैं। नहीं, आप दोनों कांग्रेस और भाजपा दोनों तराजू लेके बैठते हैं मेरे कार्यक्रम में। उन्होंने ज्यादा 1.5 करोड़ घुसपैठिए आए तब जब आपकी सरकार थी। आज एक घुसपैठिया अंदर नहीं आता, केवल बंगाल के इलाके से। यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? पॉइंट। ओके, सुरेंद्र राजपूत 1.5 करोड़ रोका हमने। कहां भेजा, निकाला घुसपैठियों को? तो अरे आज भाजपा वाले बड़े परेशान रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों 2014 से पहले के जो चीजें हैं उन पर कब तक अपनी राजनीति रोटियां सेकोगे? आप हमको बताओ 14 के बाद आपने कितने निकाले? मुझे क्या पता, मुझसे पूछे जा रही है बार बार। भाई हमने मान लिया नहीं निकाले तो आप कम से कम इसीलिए तो आए थे कि हम नहीं निकाल पाए, हम कमजोर थे। लेकिन एक मिनट सर, रुक तो जाइए यार रमेश भाई, आप उनकी तरफ से काहे बैटिंग कर रहे हैं? दलाल नहीं, मैं तो 2 मिनट रुकिए ना शहजाद भाई, अपना डिफेंस कर। खाओ माँ कसम। आपने बोला हमने निकाले, मैंने बोला ना, आपने तो बोला हमने निकाले। अरे बाबा, अरे मैं गाली नहीं दे सकता। अरे अमीश बाबू कितने मासूम लग रहे हो, तुमको जो जालिम कहे वो झूठा है। बात तो सही है। अरे कम से कम 2 मिनट यार, हम आपकी इतनी तारीफ करते हैं उस बात। हाँ, आप तो हो मासूम ही होता है। हमने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा। क्या बात है? इनकी सरकार 12 साल। ओके ठीक है, ये वाजिब सवाल है। कितने भेजे? ओके, घुसपैठियों के लिए आप सिर्फ बात करते हैं, वापस कितने भेजेंगे? जवाब बता दो ना संख्या। ओके जवाब दीजिए। बोलने दो। अरे तो आपने बोल दिया ना, इन्होंने केवल बोल लीजिए दलाल। अभी आपने बोला गृह मंत्री का जैसे ही बीजेपी आते हैं, गृह मंत्री का पल्लू पकड़ के आते हैं। अब ये पर्सनल कमेंट था कि नहीं था? क्या बात कर रहे हैं? अमीश जी मैं जैसे ही बताने चला कि बीजेपी के राज में केवल 5,000 भेजे गए, आप एकदम शुरू हो गया। आपको क्या लगता है, आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस है? इंडिया गठबंधन माना जाए कि ना माना जाए? रुको जरा, सब्र करो। इंडिया गठबंधन मजबूत है, अपनी जगह कायम है और अपने काम में लगा हुआ है। सभी देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। और सभी पक्ष विपक्ष सभी पार्टियों को नववर्ष की शुभकामनाएं। लीजिए भाई शिवम जी, नववर्ष की शुभकामनाएं लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ घमंड में चूर हो रखे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूछा कि क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या उम्मीदें हैं, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि नए साल में इस देश में जो जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, दलित और पिछड़ों के आरक्षण में लगातार चोरी की जा रही है, आजकल ये मुद्दा में ज्वलंत है। हाँ। तो नए साल में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय नहीं होगा, उनके आरक्षण में चोरी नहीं की जाएगी। जाति और धर्म के नाम पर जो घृणा फैलाई जा रही है वो नहीं फैलाई जाएगी। गरीबों के घरों पर जो बुलडोजर चल रहे हैं वो नहीं चलेंगे नए साल में। रेपिस्टों की जो सजा माफ की जा रही है वो नए साल में नहीं होगी। प्यारी समझ गई। हत्यारों के मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, ऐसा नए साल में नहीं होगा। और वोट चोरी नए साल में नहीं होगी, हम उम्मीद करेंगे। भारत में आईपीएल नहीं हो सकता, आतंकी घटनाओं की आशंका थी, तो साउथ अफ्रीका करवाने के लिए यूपीए सरकार ने मजबूर कर दिया था। साउथ अफ्रीका में हुआ था। बात तो सही है। तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं कह देता कि बांग्लादेशी खिलाड़ी आप नहीं खरीदोगे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए ये बीसीसीआई, इसमें शाहरुख खान गद्दार हो गया। वो स्टेटमेंट गलत है। बीसीसीआई जय शाह को बोलिए, आप सुनिए, बोलकर दिखाएं संगीत से। जिस सज्जन बोलना बुढ़े बोलती क्यों बंद हो गई? अगर संगीत सॉन्ग की औकात है ना, तो बीसीसीआई छोड़िए, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह को गद्दार कहकर बताए। अरे भाई आईसीसी खुली चुनौती दे रहा हूं मैं। बीसीआई हो, सब रूल से चलते हैं। क्योंकि शाहरुख खान है, वो स्टेटमेंट गलत है। तो वो गद्दार हो जाता है। नो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ये बिल्कुल नहीं बात मानी जाएगी। लेकिन जिस शख्स ने ये स्टेटमेंट दी है
और ये उसको- देवकीनंद ठाकुर ये कथा बांचने वाले, ये कथावाचक संत कब से हो गए? कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं है उनको भी। मैं दोबारा कह रहा हूं ये बात, कथा बांचे। ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। फिर तो कल कुमार विश्वास एक कवि था, अब कथावाचक हो गया, संत भी हो जाएगा। नहीं, संत कौन कह रहा है उनको? संत तो नहीं कह रहा, वो अपने संत विचार ही रखते बैठे हैं ना, मीडिया ने भी संत बना दिया। नहीं, कोई नहीं बनाया, किसी ने संत अरे नहीं वो बनाया। बागेश्वर धाम वाला वो कौन सा है वो भाई लड़का? ये सब बाबा। ये यूपी में बरेली पुलिस के एक्शन का बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट। 27 तारीख को इनका एक वीडियो सामने आया था। हैवी म्यूजिक के साथ एक कैफे में बड़े स्टाइल से एंट्री लेते हुए घुसे थे। क्या बात कर रहे हैं? और दम भरकर तोड़फोड़ की थी। मुस्लिम समुदाय के लड़कों पर लव जिहाद का आरोप लगाकर उनको पीटा था। मगर क्यों? सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। अब कट टू 29 दिसंबर, सेम वही लोग हैं, लेकिन एंट्री पहले से कुछ अलग स्टाइल में हुई। चाल बता रही है कि पुलिस की संगत की रंगत है। मुझे क्यों तोड़ा? चलो। लेकिन एक मिनट, इन 5 लोगों के ग्रुप का मुख्य आरोपी कहां गया? दरअसल 27 तारीख को जो इनका लीडर था, माने कैफे में जो व्यक्ति गमछा डाले आगे आगे चल रहा था, वो खुद गायब हो गया। रुको जरा, नाम ऋषभ ठाकुर बताया जा रहा है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो खुद को निर्दोष बता रहा है। अच्छा, मेरे 6 साथियों को आज जेल भेज दिया गया। मेरे पिताजी को कल रात से सुभाष नगर थाना पुलिस ने उठा रखा है। जिहाद जो ये लोग बरेली में कर रहे हैं या यूपी में कर रहे हैं, इंडिया हिंदुस्तान के अंदर कर रहे हैं, अगर हमने इनसे कुछ कह दिया कर दिया तो हमने क्या गलत कर दिया? हम तो चूतिए हैं।